बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि इमरान खान का मुकाबला है जनरल आसिम मुनीर के साथ। एक जानिब तो एक शख्स पूरे का पूरा निज़ाम है जो एक ताकतवर है, इस्टेब्लिशमेंट की सबसे ताकतवर तरीन शख्सियत है। अगर आप यूं देखें कि उसके गर्म हमाम के अंदर सारे सियासतदान, ब्यूरोक्रेट, तमाम तर हल्के जो हैं वो वहां पर नहाते हैं नंगे, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान साहब हैं, तो इन दोनों के दरमियान बड़ा सख्त मुकाबला था। तो इस मुकाबले में जनाब जीएचक्यू को एक तारीखी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। साइफर केस को आज उड़ाकर रख दिया गया है इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से। कुछ बड़ा तारीखी फैसला आज आया है, वो तमाम तर डिटेल्स आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत आपके सामने रखूंगा। और कप्तान को पहली फतह जो है वो जनाब आज मुबारक होनी चाहिए कि आज खान साहब के लिए जेल में एक बड़ा अच्छा दिन था। और फिर दूसरी जानिब सदर पाकिस्तान जो है उनकी एक बारीक वारदात पकड़ी गई है और इमरान खान साहब ने सदर पाकिस्तान के लिए जेल से जो पैगाम पहुंचाया है वो भी इस वक्त बहुत अहम है। और सदर पाकिस्तान की अगली कुर्सी जो है वो खतरे में पड़ चुकी है। उस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादर काम, सबसे पहले तो आपको बताना ये चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस बड़ा मुश्किल और कठिन वक्त है। ये निज़ाम आज चरंगा हो चुका है, ये बादशाह आज चरंगा हो गया है। जो एक नामालूम, हमें पता चलता था कि हमारी एजेंसीज के लोग नामालूम हैं, हम उसको नहीं पहचान सकते, हम उनको नहीं बता सकते कि ये एजेंसी का लोग बंदा होगा। लेकिन जनाब आज ये नामालूम जो है वो मालूम हो चुके हैं, सबको पता है कि जनाब ये लोग क्या कर रहे हैं। तो दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब जो हैं अब वो वतन वापस आने की तैयारियां कर रहे हैं। उन्होंने अपनी टिकट जो है बुक करवा ली है। तो इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं अहमद अवैस साहब, उन्होंने दावा किया है कि मियां साहब पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये दावा कर रहे हैं, बल्कि ये दावा जो है बहुत सारे हल्कों से जानिब से भी किया जा रहा है और जनाब अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यही बात कर रही है कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब वतन वापस नहीं आएंगे। जनाब उन्होंने मजीद कहा कि 21 अक्टूबर की तारीख अचानक बदल जाएगी और नवाज शरीफ खुली और बेबाक बात जरूर करते हैं, लेकिन उनमें दानिशमंदी की कमी है, जबकि शहबाज शरीफ इंतहाई मुनाफकत से बात करते हैं। और प्रोग्राम में लीगी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिताब और बदले की बयानी से पीछे हटने के सवाल पर मोहम्मद जुबैर ने कहा कि नवाज शरीफ ने 2018 या 19 में कहा था कि मैंने अपना केस अल्लाह के सुपर्द कर दिया है। जब शहबाज शरीफ को गुजरांवाला में उनको ताकतवर लोगों ने बुलाया, उनसे मीटिंग की, तो उनको बताया कि जनाब जाकर भाई को समझाएं जो वो बयानियां लेकर चल रहे हैं। तो फौरी तौर पर शहबाज शरीफ साहब जनाब लंदन पहुंचते हैं और बताते हैं अपने भाई को जाकर ताकतवर हल्कों का पैगाम। तो उसके बाद फौरी तौर पर नवाज शरीफ साहब क्या करते हैं, वो जनाब अपने तमाम तर केस है वो अल्लाह पर छोड़ देते हैं। ये इनका बयानिया है और ये जनाब इनकी नज़रियात हैं पाकिस्तान के लिए। और उन्होंने कहा कि पार्टी में नून लीग के बयानिए में बड़ी बहस जो है वो हुई है। और प्रोग्राम की मेज़बान ने सवाल पूछा कि राना सनाउल्लाह के मुताबिक नवाज शरीफ किसी फ़र्द का नाम नहीं लेंगे, तो बयानिया क्या बनाएंगे, अवाम को ये बताएंगे कि इनके साथ सब अच्छा हुआ था, सब ठीक था। इस सवाल के जवाब में मोहम्मद जुबैर ने कहा कि नाम बिल्कुल लेंगे, नाम लेने से कोई कभी नहीं रोकेगा। और इधर नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतल्लिक ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मीनार पाकिस्तान पर नवाज शरीफ खिताब के बाद जो है वो शुबात जो है वो दूर हो जाएंगे। जो बयानी के हवाले से बात कर रहे हैं, शक शुबात बने हुए हैं। और सियालकोट में उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापसी पर मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। और जैसे जैसे 21 अक्टूबर नजदीक आ रही है, कारकुनों में जोश जज्बा जो है बढ़ रहा है। नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनने वतन आ रहे हैं। अब ये तासुर पैदा किया जा रहा है कि जैसे इस्टेब्लिशमेंट की और नवाज शरीफ की डील हो चुकी है, लेकिन ये इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये पैगाम बड़ा वाज़ेह है कि जनाब हम पाकिस्तान मुस्लिम की नमाज को किसी सूरत जो है वो कबूल नहीं करेंगे। जनाब मैं आपको एक और यहां पर खबर देना चाहता हूं। साबिक वजीर है फैसल वाडा साहब। अब फैसल वाडा की जब बात होती है तो इट मींस के फैसल वाडा मेजर जनरल फैसल नसीर के बड़े करीब है, ये ताकतवर हल्कों के बड़े करीब हैं, ये निजाम के लाडले हैं। तो फैसल वाडा साहब ने नून लीग की जई तई फेर कर रखती है और यहां पर नजर आ चुका है कि नून लीग अब तबाह बर्बाद होने जा रही है। और जो ये डील का तासुर था कि इस्टेब्लिशमेंट अब नून लीग को हुकूमत में ले आएगी, तो मैंने आपको कल बता दिया था कि इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को पैगाम पहुंचा दिया है कि हम जितनी मर्जी धांधली कर लें, हम आपको नहीं जितवा सकते। हम इमरान खान साहब जो हैं हमें उसके सामने सरेंडर करना पड़ेगा। ये पैगाम लंदन पहुंच चुका है, लेकिन फैसल वाडा साहब ने कहा है कि नून लीग के साथ वो होने वाली है कि वो सियासत से तौबा करेंगे, इस कदर इनके साथ गंदी होने वाली है। और इससे पहले बहुत सारी खबरें फैसल वाडा साहब की दुरुस्त भी साबित हुई हैं, क्योंकि वो ताकतवरों के बड़े करीब हैं। और उन्होंने कहा कि नून
नून लीग में से शीन भी नजर आ रही है, यानी कि दोनों भाई आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ख्वाजा आसिफ और मरियम नवाज की आपस में नहीं बनती और वो आपस में लड़ रहे हैं। मरियम नवाज और उस्मा बुखारी दो तर्जमान है, वहां एक लंदन और पाकिस्तान है, और इनके लिए बेहतर है कि आए और सीधा जेल चले जाएं, क्योंकि लोगों ने निकलना तो नहीं है, लेकिन वहां जेल में पूछने वाला जेलर तो होगा। और उन्होंने जियो न्यूज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि निगरान हुकूमत पुरानी नहीं या आने वाली हुकूमत का गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन से मुतालिक कोई क्रेडिट नहीं है। इसका मजमूई तौर पर बल्कि 50% क्रेडिट जो है वो आर्मी चीफ हो जाता है। ये उनकी पॉलिसी लाइन है और उनकी हदायत हैं। नून लीग का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है और इसीलिए शहबाज शरीफ वापस चले गए हैं। मरियम नवाज के जलसे में 500 लोग नहीं थे तो 5 लाख लोग कैसे मीनार पाकिस्तान में आएंगे। जलसे में 25,000 लोग होते तो सियासी जमातें कहती हैं कि 2.5 लाख लोग हैं। हालात वाकयात और जो चीजें और जो पीडीएम नून लीग की तैयारियां हैं उसको देखकर नहीं लगता कि इलेक्शन होंगे। जनवरी के आखिर तक इंतखाबात होते हुए नजर नहीं आ रहे। अब ये एस्टैब्लिशमेंट की सोच आपको मैं बता रहा हूं, जो फैसल वाडा साहब बात कर रहे हैं कि एक तो नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आएंगे, दूसरा इनका हशर नशर हो जाएगा, और तीसरा इलेक्शन में जो है वो इंतखाबात जनवरी में इंतखाबात होते वो नजर नहीं आ रहे। नवाज शरीफ अगर अक्लमंद है तो उनको नहीं आना चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट ने पैगाम नवाज शरीफ को पहुंचा दिया कि अगर आप अक्लमंद हैं तो जनाब आप जो हैं वो वतन वापस नहीं आए, अगर आते हैं तो उनको गिरफ्तारी देनी पड़ेगी, कोई बयानी या 5,000 लोग बाहर नहीं निकलेंगे। और जनाब ये सारी चीजें जो है वो आप सबके सामने हैं कि जो अब फैसल वाडा साहब दावा कर रहे हैं, इससे पहले इनके बहुत सारे दावे जो हैं वो दुरुस्त भी साबित हुए हैं। लेकिन जनाब इस सब के अंदर आपको बताना ही चाहता हूं कि सदर पाकिस्तान जो है उनकी एक बड़ी बारीक किस्म की वारदात जो है वो पकड़ी गई है, और ये ऐसी वारदात है कि सदर पाकिस्तान ने बड़े लोगों को भी खुश कर लिया है, ताकतवरों को भी खुश कर लिया है, और इमरान खान साहब के सामने भी वो सुरखरू होते हुए नजर आए थे। और मैंने आपको कल बताया था कि इमरान खान साहब की जो मुलाकात है वो अपनी बहनों के साथ हुई है, अलीमा खान के साथ हुई है, और अपनी अहलिया के साथ बुशरा साहिबा के साथ भी हुई है। और उस मुलाकात में खान साहब ने बड़ा वाज़ेह कहा कि उनको पता है कि कौन क्या कुछ कर रहा है पार्टी के साथ, और वो पार्टी के लिए जेल में बैठकर बड़ी जबरदस्त किस्म की हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं। कोई ये ना समझे कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी आंखों से अब ओझल हैं, सदर पाकिस्तान जो मर्जी कर रहे हैं, इमरान खान साहब को कुछ नहीं पता, जेल में उनको कोई मामला नहीं पता चल रहे, तो सदर पाकिस्तान किसी भूल के अंदर बैठे होंगे। सदर पाकिस्तान चाहते तो जनाब वो 9 सितंबर से पहले यानी कि अपनी मुद्दत मुलाजमत खत्म होने से पहले वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया। उससे पहले DCI उनसे मिले, फिर आर्मी चीफ भी उनसे मिले, और फिर जनाब उससे ये चीजें बड़ी वाज़ेह होंगी कि सदर पाकिस्तान जो है उन्होंने घुटने टेक दिए हैं और उन्होंने इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया था। तो जनाब मैं आपको बताना ही चाहता हूं कि अलीमा खान जो है उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, और उस मुलाकात के बाद उन्होंने इमरान खान साहब का बयानिया कौम के सामने रखा है। अलीमा खान का यह कहना है कि इमरान खान कमजोर हैं लेकिन उनके हौसले बुलंद हैं, यानी कि जेल में बैठकर खान साहब जो है उनको फिजिकली तौर पर टॉर्चर भी कर रहे हैं, मेंटली टॉर्चर भी कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब के हौसले फिर भी बुलंद हैं। और उन्होंने कहा कि जनाब वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के अंदर उस वक्त पेश हुई थी जब वो मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी, और उन्होंने कहा कि साइफर केस में लंबे अरसे के लिए जेल में मुंतकिल करने की तैयारी हो रही है। ये इमरान खान साहब का पैगाम है, और इमरान खान साहब का वजन बहुत कम हो चुका है। इमरान खान को वर्दिश और वॉक के लिए जगह नहीं दी जा रही, उनको सहूलियात फ्राहमी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है, और इमरान खान का यह कहना है कि उनसे बात करने कोई नहीं आया। यानी कि जो डील की बातें हो रही थी कि इमरान खान साहब डील कर रहे हैं, और सुनो न्यूज़ की वो खबर थी कि इमरान खान साहब मुल्क से बाहर जा रहे हैं और वो जनाब अली दुरानी जहुल हक से राब्ते कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि उनसे कोई जेल में मुलाकात करने नहीं आया, वो डील नहीं करेंगे, और साथ उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत पर उनको मायूसी है कि वो आईनी किरदार नहीं निभा सके, वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं कर सके, और सदर मुमलिकत ने 90 रोज में इलेक्शन करवाने का इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया है। ये इमरान खान साहब ने बात की है कि जनाब मुझे उनसे बड़ी मायूसी है, और इमरान खान की बहन ने मजीद कहा कि हमें जेल में डालना है तो डाल दें, लेकिन साजिश को कबूल नहीं करेंगे। इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो भी जनाब इस वक्त डट कर खड़ी हो चुकी हैं। लेकिन इस सब के अंदर जो एक साइफर केस है उसमें जनाब आज एक बहुत बड़ी फतह खान साहब को हासिल हुई है, और GHQ को जो तारीखी शिकस्त का सामना आज करना पड़ा है वो अब तक की जनाब बहुत बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ आप सबके लिए है कि साइफर केस जो है वो उसकी इन कैमरा समात हो रही थी, जिसमें इंसाफ के जो बुनियादी तकाजे हैं उसको खत्म कर दिया गया था। और ओपन ट्रायल जो होता है उसमें आपको पता चलता है कि पब्लिक हेयरिंग आप हो रही है, पब्लिक आपको सुन रहे हैं, और जो साइफर केस के अंदर जो हेयरिंग हो रही है उसके मिनट्स आप तक नहीं पहुंच रहे, क्योंकि वो इन कैमरा है, क्योंकि वो सीक्रेट है। तो जनाब इसके हवाले से इमरान खान की दरख्वास्त जमानत पर एक अहम पेशरफ्त सामने आई है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की दरख्वास्त जमानत पर इन कैमरा समात की FI की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया है।
और फैसले के मुताबिक जनाब चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने यह बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि अब ये समाअत जो है वो ओपन होगी और ये समाअत 9 अक्टूबर दिन 2 बजे ओपन कोर्ट में करवाई जाएगी। दौरान समाअत वकला जिस मालूमात के एहसास होने की निशानदही करेंगे वो इन कैमरा हो जाएगी। और इस्लामाबाद ने पीर को साइफर केस में इमरान खान की दरख्वास्त जमानत पर इन कैमरा समाअत करने की दरख्वास्त पर फैसला जो है वो जनाब महफूज कर लिया था। अब ये समाअत ओपन ट्रायल होगा। अब ये बड़ा वाज़ेह आपके सामने होगा कि किस किस्म की अब साजिशें हो रही हैं। लेकिन जनाब अब ये बड़ी किस्म बारीक बात जो आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने डाली है कि पहले इस केस को बड़ी तेजी से इन्होंने चलाया, उसकी जल्दी से जल्द समातें हुई, खान साहब को उसके अंदर फंसाया गया। जब ये मुकम्मल तौर पर इनको फंसाने में थोड़े से कामयाब नजर आए तो इन्होंने फौरी तौर पर उसको ओपन ट्रायल कर दिया। लेकिन फिर खैर खान साहब जो हैं वो इस केस के अंदर बचते हुए नजर आ रहे हैं। ना उन पर सीक्रेट एक्ट लगता है, ना उन पर जनाब गद्दारी का मुकदमा लगता है, ना जनाब किसी किस्म का कोई मुकदमा उन पर इस वक्त लगता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उनको ब्लैकमेल करने के लिए सारा कुछ जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन इमरान खान साहब और जनरल आसिम मुनीर साहब का इस वक्त सख्त मुकाबला जो है पड़ा हुआ है और ये सख्त मुकाबले में खान साहब एक बार फिर से जीते हैं। और ये जीत कैसे हुई है, मोहम्मद अली दुरानी साहब जो हैं ये इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मुज़ाकरात इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और GHQ के दरमियान करवा रहे हैं और उनके बकौल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब भी ऑन बोर्ड हैं और इमरान खान साहब जो हैं वो भी ऑन बोर्ड हैं। मोहम्मद अली दुरानी साहब ने कहा कि जो टकराव चाहते थे वो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नहीं है और उन्होंने कहा कि इलेक्शन बारे अवाम में बेयकीनी की कैफियत है। हमारे लीडरों को यह कोशिश करनी चाहिए कि बाहर बैठकर पाकिस्तानी सियासत करें और हमें एक दूसरे के खिलाफात को बर्दाश्त करना पड़ेगा। यानी कि जनाब अब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सरेंडर करती हुई नजर आ रही है। और उन्होंने कहा कि इलेक्शन बारे अवाम के अंदर जो कैफियत पाई जा रही है, PTA के कारकुनान से गुजारिश है कि अपनी सियासत पाकिस्तान के मफादात में करें और तशद्दुद से पाक तहरीक चलाएं। अब ये मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किया गया है और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वही लोग रहेंगे जिनकी इदारों के लिए मस्बत सोच होगी। यानी कि जो जनाब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो इस वक्त कैगराउंड जारी है, इट मीन्स के पाकिस्तान के इदारे सारा कुछ करवा रहे हैं। GHQ जो है वो सारा कुछ करवा रहा है। ये इनके खुद जो लोग हैं वो इसको इतराफ़ जुर्म भी कर रहे हैं। मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा था कि आपको पार्लियामेंट में रहना चाहिए और PTA को कहा था कि मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करने चाहिए। भाई उन्होंने मुज़ाकरात किए थे, ये सारे के सारे लोग मुज़ाकरात से भाग गए थे। ये इलेक्शन की तारीख नहीं दे रहे थे। जो खान साहब का मुतालबा था वो उस मुतालबे पूरा नहीं उतर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अंदर मौजूद जो बयानियां दिया उसको तस्लीम करना चाहिए। तो जनाब उन्होंने बड़ी चीज़ें जो है वाज़ेह कर दी हैं कि अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो टकराव नहीं चाहती और हम भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टकराव चाहे। तो जो टकराव चाहते थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर नहीं है। तो जनाब इससे बड़ा वाज़ेह हो रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर नरम गोशा पैदा हुआ है। लेकिन जो ग्राउंड की सूरत हाल है वो सूरत हाल तो बड़ी वाज़ेह है कि PTA के खिलाफ जो है कागड़न तेज हो चुका है। इमरान खान के गर्द शिकंजा तंग हो चुका है, उनको लंबे अरसे के लिए जेल के अंदर भी डालना है। लेकिन सारा कुछ इस वजह से किया जा रहा है ताकि इमरान खान साहब को किसी न किसी नुक्ते पर राजी किया जाए। लेकिन इमरान खान साहब डील करने को तैयार नहीं है। तो इट मीन्स कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त जीतने की पोजीशन में हैं, विन विन उनके पास सिचुएशन है। लेकिन थोड़ा सा वक्त उनको लगेगा इस जीत को हासिल करने के लिए। तो अब तक के लिए इतना ख्याल रखिएगा और इस ख्याल रखने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।